कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब बता रहे हैं कि संसार में जो इतनी नफरत है, इतनी घृणा है, एक दूसरे को देखकर जो इंसान क्रोध से भर जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कुटिल वचन। अब कुटिल शब्द को समझ लीजिए। कुटिल माने कड़वा, और कैसा कड़वा वचन, कैसी कड़वी बात कि जिसके पीछे कहने वाले के मन में बहुत ज़्यादा नफरत भरी होती है। यानी वह कड़वी बात जो नफरत से भरकर कही जाए, उसे कुटिल वचन कहते हैं। परिवारों में तो आए दिन इस कुटिल वचन के कारण क्लेश होता रहता है। सास बहू को कुटिल वचन कह रही है, कहीं बहू सास को कह रही है, कहीं पुत्र पिता को कह रहा है, कहीं पिता पुत्र को कह रहा है। अर्थात परिवार के सदस्य एक दूसरे को लज्जित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, परिवार के लोग, बाहर की तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा, परिवार के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी घृणा को प्रदर्शित करने के लिए कड़वे बोल बोलते हैं। और उन कड़वे बोलों को सुनकर सुनने वाला उससे भी अधिक कड़वे बोल बोलता है। ये तो परिवार की बात रही। तो परिवारों में कलह है कड़वे वचनों के कारण। अब परिवार से बाहर निकल जाइए, समाज में तो कड़वे वचनों की भरमार है। बरसात है, बरसात भी नहीं, ओलावृष्टि है। कड़वे वचन बड़े बड़े ओले बन बन कर गिर रहे हैं। और जब ये ओले गिरते हैं, जो आसमानी ओले गिरते हैं, वो तो बर्फ के होते हैं। लेकिन ये जो कड़वे वचन के जो ओले गिरते हैं, ये अंगारे हैं। ये ओले बर्फ के नहीं है, ये अंगारों के बने ओले हैं। और जहां गिरते हैं, जिस पर गिरते हैं, उसे राख कर देते हैं, जला डालते हैं भीतर तक। अब इस बात को कितनी सार्थकता के साथ कबीर साहब ने कहा है। अगर कबीर साहब की कही हुई यह बात हम थोड़ी सी भी अपनी समझ में बिठा लें, थोड़ी सी भी, तो हमारे हजार फसाद जीवन से चले जाएं, जिंदगी से ख़त्म हो जाएंगे ये फसाद, ये विवाद, ये झगड़े, ये कलह, ये क्लेश। तो कबीर साहब ने जो कहा है, आइए इसे बहुत गहराई से और सूझबूझ के साथ समझते हैं। पहले उनकी वाणी सुनते हैं। कुटिल बचन सब ते बुरा, जार करे सब छार। कुटिल बचन सब ते बुरा, जार करे सब छार। साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरा बरसे अमृत धार। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कुटिल वचन सबते बुरा, कि सबसे बुरा जो है ना, ये कड़वा वचन है। जार करे सब छार, जार करे, जलाकर क्या कर देता है? सब कुछ राख कर देता है। छार, छार शब्द आया है क्षार से। क्षार से संस्कृत का शब्द है क्षार। क्षार से बना राख, राख से बना छार। तो ये जो छार है, राख कर देता है क्या? कुटिल वचन। अभी मैंने बताया ना कि जो कड़वे वचन हैं, ये आग के ओले हैं, आसमानी ओले।
और ये जो आग है ये मुंह से बरसती है और सुनने वाले का सब कुछ जलाकर राख कर देती है। क्या राख कर देती है? उसका प्रेम, उसका सम्मान, उसका आदर, उसका सत्कार, उसकी भावनाएं सब जलकर राख हो जाती हैं। कड़वे वचन कहने वाले के प्रति उसके मन में कोई भाव नहीं रहता, सब कुछ राख हो जाता है, बस केवल नफरत बनती। यानी आपके कड़वे वचन दूसरे के हृदय में जाकर आपके लिए नफरत के बीज बो देते हैं। शार सब कुछ राख, कुटिल बचन सब ते बुरा, जार करे सब छार, जलाकर सब कुछ राख कर देता है। अब उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि कैसे करता है। एक सज्जन, प्यारे सज्जन मेरे पास आते थे, रिटायर होने के करीब थे और एक दिन आकर बहुत रोए, बहुत रोए। जब रो लिए, बहुत चुप हो गए, तब मैंने पूछा, बताइए बात क्या हुई, किस कारण से आप इतना रोए? तो उन्होंने कहा कि मेरी 31 साल की नौकरी, जहां मैं नौकरी करता हूं, और 31 साल में मैं कभी भी विलंब से अपने दफ्तर नहीं गया, यानी लेट कभी भी ऑफिस नहीं गया। जो समय है उससे आधा घंटा पहले मैं ऑफिस पहुंचा, 31 साल तक लगातार। और कहते हैं कि संयोग से बस कल मैं सिर्फ 5 मिनट देर से पहुंचा ऑफिस, 5 मिनट। तो मेरी बॉस ने मुझे इतनी फटकार लगाई, इतनी फटकार लगाई, सबके सामने मेरी बॉस ने मुझे लज्जित कर दिया। और मैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और मैं इस बात को मानते हुए कि जहां नारियों का पूजन होता है वहां देवता वास करते हैं, मैंने अपनी बॉस को कुछ नहीं कहा। बस हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन किया अपनी बॉस से कि मैडम, मैं पिछले 31 सालों में एक दिन भी देर से नहीं आया, एक दिन भी, लेकिन आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और संयोग से मैं आज लेट हुआ हूं सिर्फ 31 सालों में, और आपने मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी, इतना अपमानित किया, इतना फटकारा। तो है बोला, मेरी बॉस बोली, गलती तो गलती है, चाहे एक बार करो या 10 बार करो, उसके लिए डांटा तो जाएगा ही आपको। तो वह कहता कि पूरा दिन मेरा मन काम करने का नहीं हुआ, सब कुछ भीतर जैसे जल गया और ऐसा लगा कि इस संस्था के लिए मैं कुछ भी ना करूं, कुछ भी ना करूं। ऐसे भाव भीतर उमड़ने घुमड़ने लगे। पूरा दिन मैं बहुत परेशान रहा, पूरा दिन। तो मैंने कहा, अच्छा मैं तुम्हारी बॉस से बात करूंगा, तुम उनका नंबर दो। उसने कहा, और झगड़ा आप खड़ा करवा देंगे? मैंने कहा, नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तो मैंने उसकी बॉस से बात की फ़ोन पर। मैंने कहा, यह व्यक्ति भक्त प्रकृति का, सीधा सरल सच्चा आदमी, 31 साल तक ये समय से पहले आया, क्या आपको नहीं चाहिए था कि आप हर वर्ष इसको सम्मानित करते, पूरे ऑफिस के सामने से एक सर्टिफिकेट देते कि देखिए ये हर साल, एक साल में एक भी दिन लेट नहीं आए, तो इनको हम सम्मानित कर रहे हैं, इस संस्था के प्रति कितने निष्ठावान हैं। और न केवल समय से पहले आए, बल्कि इस संस्था का समय समाप्त होने के बाद गए, छुट्टी होने के बाद भी आधा आधा एक एक घंटा रुककर संस्था का काम करते रहे, दफ्तर का काम करते रहे। इन्हें हम सम्मानित करते हैं। मैंने कहा, पिछले 31 सालों तक लगातार इस व्यक्ति को आपके दफ्तर के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए था, जिससे इनका उत्साहवर्धन होता, लेकिन आपने क्या किया? आपके कुटिल वचन ने तो इसका सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तो वे कहने लगे कि इस तरह के प्रमाण पत्र यदि हम देने लगे अपने कर्मचारियों को, तो वो सिर पर चढ़कर नाचेंगे। अब ऐसे जब बॉस होंगे तो क्या होगा? जो कर्मचारियों का जो हृदय है वो तो जलकर राख हो जाएगा।
फिर मैंने उस बॉस से बात की, उसका भी यही रवैया था। उसने एक बार नहीं कहा ये तो बहुत गलत बात है, मैं उस बॉस को डांटती हूँ अभी, ये क्या किया उसने, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बॉस से भी बात की। आश्चर्य की बात, परम आश्चर्य की बात कि जैसे जैसे उच्च उच्च पदों पर जाते रहो, आप लोगों से कहते रहो, सबका एक ही रवैया। तो संयोग से भगवान कहीं कोई ऐसे बॉस पैदा कर देता होगा कि जो बहुत विनम्र होते होंगे, अन्यथा तो किसी की भावनाओं का सम्मान करने वाले बॉस अब रहे ही नहीं। वरिष्ठ पदाधिकारी इतने अहंकार के नशे में चूर हैं कि उन पर अंकुश लगाने वाला कोई भी उच्चाधिकारी नहीं है, कोई भी। मेरा बस चले, बस तो मेरा चलता ही नहीं, तो देश में एक ऐसा मंत्री बनाऊं जिसे अनुशासन मंत्री कहा जाए, जो इन सबको अनुशासित करे, सबको नैतिक मूल्य सिखाए, इंसान होना सिखाए, और इतना कठोर हो वो कि किसी की भी ज्यादती को बर्दाश्त ना करे। अगर कोई बॉस जुल्म करता है तो उसके खिलाफ फौरन एक्शन ले। लेकिन ऐसा मंत्री तो संविधान में कोई बनाएगा ही नहीं, अनुशासन मंत्री, क्योंकि फिर सबको डर लग जाएगा ना, ऐसा मंत्री कोई बन गया तो ये कुटिल वचन। अब ये कुटिल वचन तो मैंने एक संसार से ला कर दिया कि किस तरह से बॉस अपने कर्मचारियों को कुटिल वचन सुनाकर उनका उत्साह भंग कर देते हैं, सब कुछ भीतर का जलाकर राख कर देते हैं, उनकी देशभक्ति को जला देते हैं, उनकी कर्तव्य परायणता को जला देते हैं, उनकी निष्ठा को, सम्मान को, प्रेम को, सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं अपने कड़वे वचन के कारण। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, बहुत सारे। अब एक उदाहरण प्राचीन काल से, प्रभु राम स्वर्ण मृग के पीछे गए हैं सीता जी की इच्छा पूरी करने के लिए। लक्ष्मण से कहा कि सीता को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई प्रमाद मत करना, मैं उस स्वर्ण मृग को लेकर आता हूं। अब बाकी का सारा खेल सबको पता है, वो स्वर्ण मृग थोड़ी ना था, वो तो मायावी मारीच था जिसने स्वर्ण मृग की रचना की थी। अब जब राम उसे तीर मार देते हैं तो वो लक्ष्मण को पुकारता है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और हूबहू राम के स्वर में। अब इधर सीता जी का मन चिंतित, वे कहती हैं लक्ष्मण से, तुम्हारे भाई किसी संकट में है, जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी कहते मैं नहीं जा सकता, प्रभु का आदेश है कि आपको अकेला नहीं छोड़ना है, तो मैं नहीं जा सकता। अब सीता जी के उसके बाद कुटिल वचन आरंभ होते हैं। वे लक्ष्मण जी पर लांछन लगाते हैं कि वह क्यों यहां टिका हुआ है, उसका कारण क्या है, और ऐसे ऐसे कुटिल वचन कहती हैं, ऐसे ऐसे कुटिल वचन कहते हैं कि लक्ष्मण जी का हृदय अंदर से जलकर राख हो जाता है, और ऐसा राख होता है कि वो सीता जी को अकेला छोड़कर प्रभु राम की ओर चले जाते हैं। अब वो कैसे कुटिल वचन थे, यहां नहीं कह सकता मैं उन कुटिल वचनों को। और यदि आप जानना चाहते हैं सीता जी ने कैसे कुटिल वचन कहे, तो हमारा आध्यात्मिक उपन्यास है बिन राम सब सून। राम के बिना सब कुछ सूना है, बिन राम सब सून, उसका अध्ययन कर लीजिए, सिर ठोक कर रह जाएंगे आप। ऐसे वचन सीता जी ने कहे थे, ऐसे वचन, सब कुछ जलाकर राख कर दिया भीतर का। अब ये कुटिल वचन कितने भयानक होते हैं ये देख लीजिए आप, क्योंकि लक्ष्मण जी कोई साधारण चेतना नहीं है और ना ही सीता जी। कहां से ये कुटिल वचन तैरते हुए आए उनकी जिह्वा पर और आग बनकर लक्ष्मण जी के हृदय में बरस उठे और उनका सब कुछ जलाकर राख कर दिया। कबीर साहब ने बहुत गहरे अनुसंधान के बाद, शोध के बाद इस निष्कर्ष
पर पहुँचे कि ये जो कुटिल वचन है ना, इससे बड़ी आग संसार में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आप देख लीजिए ना, समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में, इसने इसको ये कह दिया, इसने उसको वह कह दिया, बस कह दिया। वो जो आग से भरी हुई, नफरत से भरी हुई, कड़वाहट से भरी हुई जो वाणी है, कुटिल वचन, वो कैसे सब चीज़ों को जलाकर राख कर देती है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इस पर हो गई कि किसी ने किसी को कुछ कह दिया। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कुटिल वचन। गुरुबाणी कहती है मंदा कदी न आखिए, कभी किसी को माड़े वचन मत बोलो, मंदे वचन मत बोलो। क्यों ना बोलो? क्योंकि जार करे सब छार, वो उसके भीतर का जलाकर सब कुछ राख कर देगी, सब कुछ। और साधु वचन जल रूप है। ये जो साधु का वचन है, साधु कौन? जो सीधा सरल और सच्चा मनुष्य है, वह साधु है। कोई हाथ में कमंडल लिए गिरुए वस्त्र पहने जा रहा है, केवल वही साधु नहीं है। साधु का अर्थ ही होता है, कबीर साहब तो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब सभी को साधु कह रहे हैं, सभी को। वो कह रहे तुम सभी लोग बड़े सच्चे और सरल हो। कुटिल वचन तो नहीं कह रहे ना, धोखेबाज नहीं कह रहे, जबकि चालबाज, धोखेबाज, मक्कार भरे पड़े हैं, उन सबको भी कबीर साहब साधु कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहते हैं हे साधुओं मेरी बात सुनो, हे सरल सहज और सच्चे मनुष्यों मेरी बात सुनो। तो साधु वचन जल रूप है। साधु का जो वचन है ना, वो जल के समान है। जल क्या करता है? तृप्त करता है, शांत करता है, प्यास बुझाता है। आप थके हारे आए हैं, झरने के नीचे बैठ जाइए, आहा क्या तृप्त हो जाएंगे। उसका जल पिएंगे तो और तृप्त हो जाएंगे। तो साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार, जो अमृत की धार बरसाता है। अब इसे भी उदाहरण के द्वारा समझिए, बिना उदाहरण बात समझ में नहीं आएगी कि कैसे साधु का जो जल रूप वचन है वो अमृत की धार बरसाता है। भगवान राम पर संदेश पहुंचता है उनके पास कि अभी और इसी समय आपको आपके पिता ने बुलाया है, सुबह राज्याभिषेक होने वाला है। और उससे पहले राम को ये दशरथ ने चेतावनी दे दी थी कि सुनो, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के भीतर रहना है। और जो राम तुम्हारे सबसे विश्वास पात्र, तुम्हारे मित्र हैं, आत्मीय जन हैं, उनकी सुरक्षा में तुम्हें रहना है। यानी हाई सिक्योरिटी के अंदर राम तुमको अपने घर में रहना है जब तक राज्याभिषेक नहीं हो जाता। और बाहर नहीं निकलोगे महल से, अंदर ही रहना है। और अचानक सुमंत्र पहुंचते हैं और राम से कहते हैं अभी बुलाया है पिता ने, महाराज दशरथ ने अभी बुलाया है। अस्वाभाविक बात है, ऐसे समय में बुलावा आ ही नहीं सकता, लेकिन आता है। राम जाते हैं और देखते हैं कि दशरथ भूमि पर पड़े हैं, बेसुध, बेहोश, और करा रहे हैं, रो रहे हैं। और वहीं पास में उनकी माता कैकेयी अस्त व्यस्त वस्त्राभूषणों में खड़े हैं। राम को कुछ समझ नहीं आता, आई भी कैसे समझ में आने वाली बात ही नहीं है। ये तो उत्सव का परिवेश था और ऐसा परिवेश देख रहे हैं राम की जैसे कहीं कोई दुखद घटना घट गई हो, कोई मर गया हो। राम पूछते हैं कैकेयी से कि पिता को हुआ क्या मेरे? कैकेयी कहती मुझे क्या पता क्या हुआ, मैंने तो बस इनसे 2 वर मांगे थे। पहला मांगा कि भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। बस मेरे पास ये सुरक्षित थे, इनके 2 वर मैंने अपने वर मांगे हैं, कुछ भी नहीं किया, और इनकी ये हालत हो गई। तो राम कहते हैं, क्या कहते हैं कि कैसे, कोई और होता तो 1000 जली कटी सुनाता, 1000 जली कटी,
परिवारों में यही तो होता है, खूब जली कट्टी सुनाई जाती है, एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है, अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। और राम क्या कहते हैं? राम हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि माँ, इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे पिता को इतना कष्ट दिया, इतनी छोटी सी बात के लिए। अरे जितना अधिकार पिता का मुझ पर है उससे कहीं अधिक तो तुम्हारा है, और तुम अपने राम को आज तक नहीं जान पाए। अरे एक बार मुझसे तो बुलाकर कहा होता कि राम, मुझे भरत के लिए राज्याभिषेक चाहिए और तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो माँ, तेरे एक संकेत पर मैं तो 14 क्या, सदा सदा के लिए अयोध्या को छोड़कर चला जाता और ये राज्य भरत को दे देता प्रसन्नता पूर्वक। तो एक बार मुझे तो कहा होता कम से कम। अब ये साधु वचन जल रूप है कि कई इतनी लज्जित हुई, यह सुनकर इतनी लज्जित हुई, मन ही मन सोचने लगे कि हाय, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। तो ये साधु वचन। अब दूसरा राम का साधु वचन सुनिए, और साथ साथ अपने को भी यहाँ रखकर अपनी तुलना करते जाइएगा, अपने को भी कंपेयर करते जाइएगा कि राम के स्थान पर होते तो आप क्या करते। समझ गए होंगे बस क्या करते, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात, चित्रकूट में राम है, भरत जी उनको लेने गए हैं वहाँ पर, सभी गए हैं, सारी माताएं गई हैं, कैकेयी भी गई वहाँ पर। तो कैकेयी राम से कहती हैं कि राम, युगों युगों तक ये जो मेरा जीव है, यानी ये जो कैकेयी है, कैकेयी की जो आत्मा है, युगों युगों तक ये सुनती जाएगी, इस कलंक को ढोएगी कि इस कैकेयी जैसी कुमाता कोई हो नहीं सकती, बुरी माता और सौतेली माता, कि संसार की यदि कोई सबसे बड़ी कुमाता है तो वह कैकेयी है। ये कलंक, यह है मेरा जीव जन्मों जन्मों तक ढोएगा राम। आत्मग्लानि और अपराध बोध से भरी हुई कैकेयी ऐसे अपने मन के भाव को राम के सम्मुख प्रकट करती हैं। अब राम के स्थान पर यदि कोई अन्य होता तो क्या होता? तो क्या कहता? यही कहता कि बिल्कुल ढोएगा, तेरे कर्म ही ऐसे, तूने काम ही ऐसा किया है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था, तूने मुझे 14 साल के लिए भेज दिया, और मार कलह क्लेश और न जाने क्या क्या कहता व्यक्ति। लेकिन राम क्या कहते हैं कैकेयी को? राम कहते हैं, नहीं माँ, अनंत अनंत युगों तक संसार तुझे याद रखेगा, अनंत अनंत युगों तक। कुमाता के रूप में नहीं, भरत की जननी के रूप में, भरत की जननी के रूप में युगों युगों तक लोग यही कहेंगे कि ऐसी कोई मां आज तक पैदा नहीं हुई, जो कैकेयी के समान मां कोई पैदा नहीं हुई जो भरत जैसे बेटे को जन सके। मां, तेरे जैसा कोई नहीं, तूने भरत को जना, और भरत जैसा बेटा कोई पैदा नहीं कर सकता सिवाय कैकेयी के। तू भरत की जननी है, संसार तुझे इस रूप में याद करेगा। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। राम ही अमृत की धार बरसा सकते हैं। राम ने यदि शत्रु पर भी क्रोध किया तो उनके क्रोध में इतना प्रेम, अपार प्रेम, और यहां तो अपनी मां के लिए कह रहे हैं। तो राम जो साधु रूप, जल रूप,
अमृत रूप कैसी धार बरसाई देखिए। कैकेयी की सारी आत्मग्लानि, सारा अपराध बोध सब हवा में उड़ा दिया, और सुनने वाले भाव विभोर। सारा समाज ये देख रहा है कि राम कैकेयी का इतना सम्मान कर रहे हैं, इसे उतना उच्च दर्जा दे रहे हैं, उच्च स्थान पर बिठा रहे हैं। तो किसका साहस होगा जो कैकेयी को कलंकित करेगा, कैकेयी को दोष देगा? राम ने ही ना दिया, तब तो पूरा संसार कैकेयी के प्रति सम्मान से भरेगा कि राम ने कह दिया। और सच में आज तक ऐसी कोई मां पैदा नहीं हुई जो भरत जैसे बेटे को जन सके, कोई मां नहीं हुई। कैकेयी एकमात्र और अपूर्व मां है, अपवाद मां है। इसलिए कबीर साहब ने जो सिखावन अभी दी है, मंदा कदी ना आखिए, कभी किसी को माड़ा मत बोलो, नीचा मत बोलो, कम मत बोलो, कुटिल वचन मत बोलो, वरना उसके भीतर का सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। और हम यहां पर जलाकर राख करने थोड़ी ना आए। ध्यान से देखें तो हम सब पर जो राम जी ने दायित्व सौंपा है, अमृत की धार बरसाने का, प्रेम के गीत गाने का, तो इन्हीं गीतों में हमें डूबे रहना है। साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अभी से ये संकल्प ले लीजिए कि आपकी जिह्वा पर सदा साधु वचन रहेंगे, जल रूप वचन रहेंगे, ऐसे शब्द रहेंगे जिसे सुनकर सामने वाला तृप्ति का अनुभव करे, न कि उसके भीतर का सब कुछ जलकर राख हो जाए। कुटिल बचन सब ते बुरा, जार करे सब छार। साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरा बरसे अमृत